नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक बड़ी बात कर रहे हैं। भारत ने दागा शांति का लाभ। किसके लिए? इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके लिए शांति का की बात की है भारत की तरफ से। इजराइल के राजदूत अजार ने कहा है कि भारत ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की क्षमता है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल के बारे में की कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी दी है, जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इजराइल जो है ईरान को यूरेनियम के संवर्धन से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष पर शांति की बात की। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले जारी किए बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे संघर्ष और बढ़े। इतना ही नहीं, भारत ने दोनों देशों को अपना दोस्त बताया था। ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना की है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल दुनिया का इकलौता देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद भारत में इजरायल के राजदूत रिबेरू अजार ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि शनिवार को भारत में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की क्षमता है। अजार ने कहा कि भारत के पास दोनों पक्षों से बातचीत करने का रास्ता है। यह वास्तव में भूमिका भारत ही निभा सकता है। हम भारत के साथ इस ईमानदार बातचीत से खुश हैं, जो कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है। हम अपनी चिंताओं को ध्यान से सुनते हैं। मुझे लगता है कि वे जायज हैं। ईरान के परमाणु हथियारों से डरा इजरायल। इजरायल और ईरान के द्वारा जो परमाणु ईरान के पास है उससे कहा जा रहा है कि इजरायल डर गया है और प्रधानमंत्री मोदी से मध्यस्थता कराने की कोशिश करवा रहा है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन करके इजरायल की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और राजदूत ने इस कार्रवाई को ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के उद्देश्य से बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे का जवाब देने के लिए रक्षात्मक उपाय बताया। इजरायल ने बोला कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इस बात पर बल देते हुए इजरायल के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इजरायल जो है परमाणु अपसार चाहता है। इजरायल जो है परमाणु संवर्धन नहीं चाहता है, न्यूक्लियर हथियारों को नहीं बढ़ाने देना चाहता, क्योंकि इजरायल जो है चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है और उसमें से एक ईरान भी है जो कि इजरायल के काफी करीब है और उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। तो अगर परमाणु कार्यक्रम ईरान आगे बढ़ाता है तो इससे इजरायल को भी खतरा और दुनिया के अन्य देशों को। तो इसी हालात को रोकने के लिए पिछले बहुत सालों से कोशिश की जा रही है कि ईरान अपना परमाणु हथियारों की संख्या ना बढ़ाए, लेकिन ईरान जो है लगातार उस पर लगा हुआ था। इसी कारण इजरायल ने उस पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अधिकारियों का एक गुप्त समूह इजरायल को तबाह करने के इरादे से परमाणु हथियार तैयार करने का प्रयास कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ये बार बार कहते रहते हैं कि आने वाले वर्षों में बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल शस्त्रागार बनाने की ईरान की योजनाओं की तरफ से गौर करते हुए अजार ने कहा कि हमारे आसान खतरे को दूर करना था, इसलिए हमने हमला किया। उनके परमाणु प्रतिष्ठानों एवं बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हम करना चाहते थे। ईरान जो है, जैसा कि इजरायल ने बताया, ईरान जो है 20,000 अगले 3 वर्षों में 10,000 और 6 वर्षों में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने की योजना बना रहा है ईरान। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास हमले के अलावा कोई उपाय नहीं था। ईरान के पास एक विशाल शस्त्रागार है जो इजरायल के लिए खतरा है। वो दक्षिणी मोर्चे पर हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास परमाणु खतरे पर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये कहना है राजदूत जो है इजरायल के भारत में उनका। और ईरान पर हुए ईरान के परमाणु के संवर्धन से इजरायल जो है डरा हुआ है। इसी कारण वो इस पे हमला किया है।
डर के कारण भविष्य में अपने ऊपर बढ़ने वाले खतरे को रोकने के लिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूं रवि। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले